मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा क्लास 10th का जो सिलेबस है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्रोज, दूसरा पोइट्री और तीसरा सप्लीमेंट्री। तो आज हम अपना सेकंड पार्ट पोइट्री सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारी पहली पोएम है द फाउंटेन। द फाउंटेन मतलब फव्वारा, जो जेम्स रसेल लॉवेल द्वारा लिखा गया है। इसके जो पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल हैं। थोड़ा हम इस पोएट के बारे में जानते हैं। अबाउट द पोएट, जेम्स रसेल लॉवेल वाज अ फेमस राइटर इन द वर्ल्ड। जेम्स रसेल लॉवेल वाज माने थे, आ माने एक, फेमस माने प्रसिद्ध, राइटर माने लेखक, इन माने में, द वर्ल्ड माने संसार। जेम्स रसेल लॉवेल संसार में एक प्रसिद्ध लेखक थे। ही रोट अ ईयर ऑफ लाइफ एंड पोएम्स। ही माने उन्होंने, रोट माने लिखा, अ ईयर माने एक साल, ऑफ लाइफ जीवन का एक वर्ष, एंड पोएम्स और कविताएं। हिज अर्ली पोइट्री इज फुल ऑफ नेचर एंड इमोशंस। हिज माने उनकी, अर्ली माने प्रारंभिक, पोइट्री माने कविताएं, इज माने हैं, फुल ऑफ माने भरी हुई। जो उनकी प्रारंभिक कविताएं हैं वह भरी हुई हैं नेचर माने प्रकृति, एंड माने और, इमोशंस माने भावनाओं से। उनकी प्रारंभिक कविताएं प्रकृति और भावनाओं से भरी हुई हैं। बट द अदर पोएम्स, बट माने लेकिन, अदर माने दूसरी, पोएम्स माने कविताएं, आर माने हैं, फुल ऑफ माने भरी हुई, पैट्रियटिज्म माने होता है देशभक्ति, एंड माने और, लव माने प्रेम, फॉर माने के लिए, डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र। लेकिन उनकी जो दूसरी कविताएं हैं वह देशभक्ति और प्रजातंत्र के प्रेम के लिए भरी हुई हैं। ही इज़ मोर नोन एज अ सजेस्टिव लिटरेरी क्रिटिक। ही माने वह, इज माने हैं, मोर माने अत्यधिक, नोन माने जाने जाते, वह अत्यधिक जाने जाते हैं, एज अ रूप में, सजेस्टिव माने सुझाविक, लिटरेरी माने साहित्यिक, क्रिटिक माने आलोचक, वह एक सुझाविक साहित्यिक आलोचक के रूप में अत्यधिक जाने जाते हैं, एंड एज अ लेक्चरर, और एक प्रवक्ता के रूप में, ऑन इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश कविता संग्रह में वह एक प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। अब हम कविता प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा कविता के सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मतलब कविता के सारांश के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। द फाउंटेन इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग पोएम। द फाउंटेन मीन्स फव्वारा, इज माने है, आ माने एक, वेरी माने बहुत, इंस्पायरिंग माने प्रेरणादायक, पोएम माने कविता। फव्वारा एक बहुत प्रेरणादायक कविता है। द पोएट डिस्क्राइब्स द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट आस्पेक्ट। द पोएट माने कवि, डिस्क्राइब माने वर्णन करता है, द फाउंटेन माने फव्वारे का, इन माने में, 3 माने 3, डिफरेंट माने विभिन्न, आस्पेक्ट माने पहलू या रूपों में। कवि फव्वारे का 3 विभिन्न पहलुओं में, 3 विभिन्न रूपों में वर्णन करता है। इन द सनशाइन, इन माने में, सन माने सूर्य, शाइन माने रोशनी, सूर्य की रोशनी में। इट इज़ ब्राइट, इट माने यह, इज माने है, ब्राइट माने चमकीला, एंड अपवार्ड और ऊपर की ओर जाने वाला, लीपिंग एंड ग्लिटरिंग, लीपिंग माने उछलता है, एंड ग्लिटरिंग माने चमकता है। इन द मून लाइट, इन माने में, मून माने चंद्रमा, लाइट माने प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश में। इट माने यह, अपीयर्स माने प्रतीत होता है, दिखाई देता है, स्नोवी वाइट बर्फ की तरह सफ़ेद, एंड स्वेज और जाता है या हिलता है, रिदमिकली तुकबंदी के रूप में, गतिशीलता के रूप में, लाइक फ्लावर्स फूल की तरह। वेन द विंड्स रसेज, वेन माने जब, द विंड माने वायु या हवा, रसेज माने चलती है। अंडर द स्टार लाइट और चंद्रमा की रोशनी में। इट राइजेज यह उठता है, एंड फॉल्स और गिरता है, लाइक माने तरह, स्प्रे माने फुहारे, ये फुहारों की तरह उठता और गिरता है। ऑल द टाइम, ऑल माने पूरे, द टाइम माने समय, पूरे समय में। इट इज़ चीयरफुल यह प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है, एंड लिवली और सजीव या जीवंत रहता है। ऑल द टाइम पूरे समय। इट सीम्स यह दिखाई देता है, प्रतीत होता है, टू बी एस्पायरिंग प्रेरणादायक, हायर एंड हायर ऊंचा और ऊंचा जाने के लिए। द पोएट विशेष टू लर्न दीज क्वालिटीज़, द पोएट कवि विशेष माने इच्छा करता है, चाहता है, टू लर्न सीखना, कभी सीखना चाहता है, दीज क्वालिटीज़ इन गुणों को, ऑफ फ्रेशनेस इन ताजगी के गुणों को, चेंज फिटनेस फिटनेस के बदलाव को, कॉन्स्टेंसी स्थिरता को, एंड एस्पायरिंग और प्रेरणा को, फ्रॉम माने से, द पोएट माने, द फाउंटेन माने फव्वारे से। कवि फव्वारे से इन गुणों को, ताजगी, गतिशीलता
स्थिरता और प्रेरणा के इन गुणों को सीखने की इच्छा करता है या सीखना चाहता है। नाउ वी स्टार्ट पोएम। अब हम अपनी कविता को प्रारंभ करते हैं। इनटू माने में द सन शाइन माने सूर्य की रोशनी, सन माने सूर्य और शाइन माने रोशनी। सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ माने भरा हुआ, द लाइट माने प्रकाश से। सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा हुआ फव्वारा। लीपिंग माने उछलता है, एंड माने और, फ्लैशिंग माने चमकता है। फ्रॉम माने से, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग यानी सुबह, टिल माने तक, नाइट माने रात। सुबह से रात तक उछलता और चमकता है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लिविंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू माने में, सनशाइन सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ माने भरा हुआ, द लाइट माने प्रकाश, सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा हुआ फव्वारा। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक, लीपिंग एंड फ्लैशिंग उछलता और चमकता है। इनटू द मून लाइट, इनटू माने में, द मून माने चंद्रमा, लाइट माने प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर यानी वाइट से भी जो ज़्यादा यानी सफ़ेद से भी ज़्यादा सफ़ेद, देन स्नो, स्नो माने बर्फ़, देन मतलब तुलना की गई है, तो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद है। चंद्रमा के प्रकाश में जो फव्वारा है वह बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, वेविंग माने हिलता है, सो लाइक माने तरह, फ्लावर माने फूल, वह फूल की तरह हिलता है। व्हेन माने जब, द विंड्स माने हवा, ब्लो माने चलती है। इनटू माने में, द मून लाइट मतलब चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, व्हेन जब, द विंड्स हवा, ब्लो माने बहती है, तो वेविंग हिलता है, सो लाइक तरह, फ्लावर माने फूल, जब हवा चलती है तो फव्वारा फूल की तरह हिलता है। इनटू द स्टार लाइट, इनटू माने में, स्टार माने चंद्रमा, लाइट माने प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश में, रसिंग तेजी से दौड़ते हुए, इन स्प्रे फुहारे छोड़ता है। चंद्रमा के प्रकाश में जो फव्वारा है वह तेजी से दौड़ते हुए फुहारे छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे, हैप्पी माने प्रसन्न रहता है, एट माने में, मिडनाइट माने रात्रि, वह अर्धरात्रि में भी प्रसन्न रहता है, और हैप्पी बाई माने तक, डे माने दिन, हैप्पी माने प्रसन्न, और दिन में भी प्रसन्न रहता है। इनटू द स्टार लाइट मतलब चंद्रमा के प्रकाश में, रसिंग माने दौड़ते हुए तेजी से, इन स्प्रे फुहारे छोड़ता है। चंद्रमा के प्रकाश में जो फव्वारा है वह तेजी से दौड़ते हुए फुहारे फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट वह अर्धरात्रि में भी प्रसन्न दिखाई देता है, और हैप्पी बाई डे और पूरे दिन प्रसन्न दिखाई देता है। इस प्रकार हमने अपने 3 स्टैंजा कंप्लीट कर लिए पोएम के। ये हमारे पार्ट 1 में हो गया। अब इसके जो आगे की पोएम है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे जो पार्ट 2 के नाम से, तो उसमें आप देखेंगे। पहले आप इसे अच्छी तरह समझ लीजिए इसको, फिर उसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको आगे की पोएम उपलब्ध करवाएंगे।